बिजनौर के इस्लामपुर का मुसलमान ऊंच नीच से परेशान। जी हां, आपको बता दें कि बिजनौर के इस्लामपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां ऊंची जाति के मुसलमानों का इतना खौफ था कि छोटी जाति के मुसलमानों की जर, जोरू और जमीन सब संकट में थे। हालात ये थे कि गांव में शेखजादे बिरादरी के प्रधान इकरार की इतनी दहशत थी कि कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसे आप बिजनौर का मुख्तार भी कह सकते हैं। ये स्थिति है। छोटी जाति के मुस्लिम ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज को संपर्क किया तो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी बिंदास बोल में उनकी आवाज बने। एक दिन पहले हुए बिंदास बोल से मिली हिम्मत ने अब छोटी जाति के मुसलमानों सहित इस गांव में प्रताड़ित हिंदुओं को भी एक नई ताकत दी है। अब बारी बारी से सारे लोग प्रधान इकरार के आतंक के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। सब सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को अपनी अंतिम उम्मीद भी बताया है। देखिए, कल बिंदास बोल में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी कैसे बने थे पीड़ित छोटी बिरादरी के मुसलमानों के लिए उम्मीद। कहना है कि शेखजादों का अच्छा अलवी को आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए सुरेश चौहान साहब, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप सवाल करिए। मेरी पूरी बात नहीं हो। आप पहले है ना, पहले ऊपर से लगाते हैं बहुत। मतलब आप जैसे जिहाद को महिमा मंडित करेंगे, फिर आप बड़ी बड़ी ऐसे बड़े शब्दों का उपयोग करेंगे, आरोपी को छुपाने का। आप सीधे बोलिए ना, अलवी मुसलमान आप मानते हैं कि नहीं मानते? कौन से दर्जे का मानते हैं? आप पूरा जब आप पूरी बात सुनेंगे तभी तो समझ में बात आएगी। कम समय है, कई मुद्दे हैं। इस्लाम देखिए, इस्लाम सीधा सीधा कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा इंसान वो है जो मुत्तकी। अल्लाह के है ना, मुसलमानों के नहीं है। इस्लाम जो है, इस्लाम में ये छुआछूत ऊपर और क्या बोल रहे हैं आप? अभी इन्होंने क्या बताया? ये या सिया बैठी हुए हैं, इनके साथ ही कितना भेदभाव होता है और आप बोलते हैं सब बराबर है। अब दूसरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात आप गलत बात बोल रहे हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं गलत तो नहीं मैं जो चाहता हूं पहले बोलिए ना। नहीं, आपके चाहने से मैं नहीं बोल सकता। जो सही बात है वो उसूल उससे बिना गुजारा नहीं होता इनका। चलिए, राशिद अलवी, अब छोड़िए। मैं अभी कोई बीजेपी या वीएचपी वालों से नहीं बात कर रहा हूं ना। मैंने विनोद जी को इस पे कहा, राशिद अलवी ये मुसलमान नेता है कांग्रेस के। इस्लाम, इनके बयान अपनी बिरादरी के पीड़ितों के लिए मुंह कब खोलेंगे, ये वहां के लोग कह रहे हैं। मतलब मेरे पास वीडियो, अभी समय की कमी हो, कह रहे सुरेश चौहान के हमारे लिए बोल रहा है, लेकिन ये अलवी कब बोलेगा? तो देखा आपने कैसे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी पीड़ित छोटी बिरादरी के मुसलमानों की आवाज बने। इस दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गेस्ट पैनल में मौजूद मुस्लिम स्कॉलर अकील खान उस समय चुपचाप थे और जब उनसे सवाल जवाब हुआ तो बचते भी नजर आए बाद में। अब यही कारण है कि उनके लिए अब सीधे बिजनौर के मुसलमानों की ओर से एक संदेश आया। देखिए, बता दें आपको, हमारी कोशिश थी कि आज 12 बजे में, यानी जो हमारा सुदर्शन एक्सक्लूसिव का कार्यक्रम जाता है उसमें अकील खान को जोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन जहां कहीं भी हो वो, और जब भी वो ये वीडियो देखें, ये पूरा शो देखें, तो बिजनौर के मुसलमानों की ओर से आए इस संदेश को जरूर सुने। अकील खान, मैं सुरेश चौहान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने मेरा दर्द, मेरी परेशानी लोगों के सामने लाए, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरे बच्चों की मां, जो इकरार चौधरी जैसा अमीर आदमी, पैसे वाला और दबंग आदमी जो भगा के ले गया, उसके खिलाफ इन्होंने जो एक मुहिम शुरू की है, मैं आशा करता हूं कि हमारी इस मुहिम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी और मेरे ये बच्चे जो मेरे बिना माँ के जी रहे हैं, 2 साल से मेरे बच्चे बिना माँ के जी रहे हैं। मैं अकील खान साहब से ये पूछना चाहता हूं, मेरे बच्चे आज बिना माँ के जी रहे हैं। मेरे बच्चे, ये दर्द जिस दिन आप जैसे लोगों को मिलेगा ना, तब आप कहना टीवी पे बैठ के कि हाँ ये कितना आसान होता है या ये कितना मुश्किल होता है। अकील अंकल, मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ जिसके साथ भागेगी, कभी ऐसा ना हो
कि आपकी वाइफ कभी किसी के साथ भाग गई तो आपके बच्चे को आपके बच्चे जब बैठ के रहेंगे ना रात को, जब आपको पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है क्या नहीं होता है। और तो पीड़ित मुसलमानों ने धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी का भी आभार व्यक्त किया है, क्योंकि वो उनके लिए खड़े हुए। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के मंचों के साथ मस्जिद मदरसों की तकरीरों में आपने मौलवी मौलानाओं की तमाम लच्छेदार बातें सुनी होंगी। इनमें सबसे ऊपर बात होती है इस्लाम में एकता होने का झूठा दावा। इसी दावे का सब्ज बाग दिखाकर डिबेट में बैठे साजिशकर्ता भारत के जातिवाद नेताओं को अपना मोहरा बनाते हैं और हिंदुओं की हर जाति से थोक भाव में सनातनी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ लगातार दावा करता आ रहा है कि एकता, समानता और बंधुत्व की बातें सिर्फ हिंदुत्व है, जबकि इस्लाम खुद ही सैकड़ों फिरकों में बटा हुआ है और ये सारे फिरके एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। ताज़ा मामला ये यूपी के बिजनौर का हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बोर्ड ग्राम इस्लामपुर, सारा मामला यहीं का है। बता आपको ये दें कि यहाँ के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक गांव के अंदर अलवी बिरादरी के मुसलमानों ने अपने से ऊंची जाति वाले मुसलमान यानी शेख जादों पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वीडियोस हमने आपको दिखाया, आगे कुछ और आपको दिखाएंगे। देखिए, अलवियों का कहना है कि शेख जादों का आका और इलाके का नामी भूमाफिया वहाँ का ग्राम प्रधान इकरार उनकी ज़मीनों को निगल रहा है। दादा परदादा की ज़मीनों पर उसकी नज़र है। इकरार पूरे गांव को अलवी मुसलमानों से विहीन कर देना चाहता है। अलवियों का ये भी कहना है कि इस्लाम में आपसी भाईचारे और समानता की बातें उनके गांव में दम तोड़ रही हैं। खास बात यह है कि जिस गांव में मुसलमानों का जातीय संघर्ष चल रहा है उसका नाम इस्लामपुर है। इस्लामपुर में ही शेख जादे और अलवी भीड़े हैं, मतलब ऊंची जाति के मुसलमान, छोटी जाति के मुसलमान। बाकी जगहों का क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा लगाते रहिए। सुदर्शन न्यूज़ पहली उंगली उस गांव के नाम पर उठाता है। अगर ये गांव हिंदूपुर होता तो सपाइयों और कांग्रेसियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता। वहीं इस पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पूरा तहसील प्रशासन सवालों के घेरे में है। नौकरशाही जिहाद से संक्रमित कुछ अधिकारी इस विवाद को खत्म करने के बजाय अंदर ही अंदर तूल दे रहे हैं, जिससे कल कई ऐसी घटना घटे जो योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दे। क्या ये भी एक एंगल हो सकता है और विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर भी मिले। इस्लामपुर गांव की ये पूरी पड़ताल सुदर्शन न्यूज़ कर रहा है। इस गांव में ज़मीनों को हड़पना आम बात है। यहां अलवियों के साथ हिंदू और सनातनी साधु संतों के आश्रम भी लैंड जिहादियों की चपेट में हैं। जल्द ही हम पूरे सबूतों के साथ बिजनौर के मुख्तार बन रहे इकरार के काले कारनामों का चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। वहीं हम पूछ भी रहे हैं कि राशिद अलवी जैसे मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं से कि इस्लाम के बजाय अपनी बिरादरी के पीड़ितों के लिए आपका मुंह कब खुलेगा? उनकी जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? सवाल मानवाधिकार की बात करने वाले उन तमाम ठेकेदारों से है, उन गरीब वादियों से भी है कि वो इस्लामपुर के शेख ज़ादा पीड़ित अलवी मुसलमानों के लिए आवाज़ कब बनेंगे? मजहबी तकरीरें सुनकर आज सनातन त्याग रहे हिंदुओं जातिवाद और अलगाव किसमें है? ये जानने के लिए कभी बिजनौर के इस्लामपुर हो आइए। हम सवाल नगीना के सांसद रावण से भी पूछते हैं। बगल का मामला है, कब जाओगे जय भीम जय मीम करने? देखिए, हमारी अपेक्षा ये भी है कि इस खबर के बाद बिजनौर प्रशासन जागे और पूरे गांव की जमीन ब्लैक होल की तरह निगल रहे बिजनौर के मुख्तार बने शेख ज़ादा इकरार पर कड़ा एक्शन हो। इसी पर आज हम बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं। अपने बच्चों को लेके जब ये मेरा घर भी छीन लगा, इसने मेरी बीवी छीन ली, उससे निकाह कर लिया, उससे शादी कर लिया। बताओ मेरे घर के अलावा मेरे पास क्या है? मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप मुझे न्याय दिलाइए। इस कमबख्त ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसने मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मेरे बच्चों का बचपन खत्म हो गया। आज मेरे बच्चे घर से बाहर भी जाते हैं तो मेरे बच्चों को ताने मिलते हैं कि तुम्हारी माँ भाग गई, तुम्हारी माँ को इकरार भगा के ले गया। बताइए आज इन मासूम बच्चों की क्या गलती है?
ये इकरार इतना बड़ा फ्रॉड है। मैं इसके गांव में गया, मैंने लोगों को बताया तो गांव वाले कहते हैं कि इसने तो यहाँ कई हिंदू परिवारों को भी उजाड़ दिया, कई लोगों की, हिंदू परिवारों की इसने जमीनें जब्त कर ली है, तो बहुत गिरा हुआ इंसान है। ये इतना दबंग व्यक्ति है कि लोग इससे डरते हैं। कोई इसके खिलाफ, इसके गांव के लोग भी इसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उन लोगों को ये डराता है, धमकाता है, उन लोगों को जान से मरवा देता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। मैं गरीब आदमी हूँ, योगी जी मुझे पता है आप मेरी मदद करेंगे। हम योगी बाबा से क्यों कहना चाहते हैं कि हम उन्हें रोज देखते हैं टीवी पे, न्यूज पे, वो सब लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हम उनसे ये विनती करते हैं कि वो हमारी भी मदद करें, हमारे पापा को और हम दोनों भाई को भी न्याय दिलाए। और हम उनसे सिर्फ यही विनती करना चाहते हैं कि इकरार चौधरी को सबसे सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। हमें योगी बाबा का बुलडोजर बहुत पसंद है कि हम चाहते हैं कि ये इकरार के घर पर बुलडोजर चलाए योगी बाबा। यहाँ का प्रधान है वो भी हमारी नहीं सुनता, वो उनसे मिला हुआ है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनता वो। और हमने सभी अधिकारियों का सबका कुंडे खटखटा दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम खामोश होकर बैठ गए। जब हमें पता ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास ताकत है लड़ने की, तो हम गरीब आदमी क्या करेगा, खामोश होकर घर में बैठ जाएगा। हम लोग घर में ही बैठ गए खामोश होकर, क्योंकि हमारे घर से 2-3 लाशें उठ चुकी है। तो इस्लामपुर दास से बोल रही हूँ मैं, इस्लामपुर दास से बोल रही हूँ। वो गांव ऐसा है उसमें कोई हक की बात कहने वाला नहीं है। हमें डर लगता है, हमारे बच्चों को मारते हैं, हमें मारते हैं। मुझे तो एक बार मार भी दिया इन लोगों ने। हम इनसे अगर जो कुछ कहते हैं ना तो हमें मारते छेड़ते, हमारी जमीन है हमें ही मारते हैं ये लोग। योगी बाबा जी हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारी जमीन हमें दिलवा दीजिए। ये जो हमारे गाँव का प्रधान है, इस हमारी जमीन बिकवा दी और इनने भैया जोड़ी में घर बनवा रखे और सब कुछ बेच दिया इनने हमारे गांव का। और योगी मोदी इस पे जल्दी कार्रवाई करे, वरना भैया हम एक्शन लेंगे रोड पे बैठ के। हमारा बर्बाद कर दिया प्रधान ने भैया, ये भैया प्रधान ने बिकवा दिया, हमारी जमीनें बिकवा दी भैया, हमारे कब्रिस्तान में बिकवाने के चक्कर में प्रधान। हम जात के फकीर है, ये जात के शेख जादे हैं, अपना आप को चौधरी कहते हैं और हम इनके डर से दिल्ली में छुपे पड़े हैं। हम सामने आते तो हमारी जो लड़की हैं या औरतें हैं, सुना उनका भी जाना दुश्वार है। उन्हें भी ये गंदी गंदी बातों से टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारा माल हमने लूट लिया और तुम्हारे साथ भी बदतमीजी करेंगे हम। क्या हमारे कहने को थोड़े को ज्यादा समझे। हाँ वो उच्च बिरादरी, हम छोटे लोग हैं। फिर तो वो हमारी ज़मीन पर का बैनामा आप चचेरा भैया से फर्जी करा के, पहले वो हमारी ज़मीन थी, उस पर 122B का मुकदमा करा दिया इन लोगों ने। फिर 122B का मुकदमा कराने पे फिर उसका बैनामा करा लिया। इकरार ने मोहसिन को और इशारत को अपने फेवर में लेके उनसे चचेरे भैया से हमारा बैनामा करा लिया फर्जी। छोटी बिरादरी के नाते पैसा ना होने के कारण। मुसलमान तो आप मुसलमान हो भी हैं, फिर क्या दिक्कत? सर बिरादरी छोटी है ना, हमारी फ़कीर बिरादरी है, हमारी फ़कीर है और वो शेख जादे जो ये बड़ी ऊंची कास्ट वाले। तो इसकी वजह से क्या है? ये हम मजदूर आदमी व काश्तकार आदमी बदमाश टाइप के लोग। तो ये तो होता है मुसलमानों में बड़ी एकता होती है आपस में, तो ये एकता तो नहीं दिख रही यहाँ पे। एकता नहीं है सर, हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर गरीब को और ज़्यादा सर। आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या? सुनवाई नहीं हुई सर। मैंने देखो, मैंने कोई कब्जा नहीं कराया है, उस पर पहले से ही मकान बने हुए, मेरे प्रधानी से पहले से ही कब्जा है लोगों का। मेरे सामने कोई कब्जा नहीं हुआ। अब वे जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वे गलत लगा रहे हैं, ना मैंने किसी से पैसे लिए। गांव की रंजिश की वजह से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एक व्यक्ति ने उनके, जिसने वो कब्जा कराया है आपने, उनने आपसे रसीद मांगी तो आपने रसीद के बदले उसके वो पैसे वापस करे? नहीं, मेरे पर किसी का पैसे नहीं आए, ना मैंने किसी की रसीद को कहा, ना मैंने पैसे वापस करे। वे जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। और आपने सुना है कि उसमें तालाब में आपने सीसी रोड भी डलवाई है? उसमें कुछ नंबर है जो है, हमने जो सीसी रोड डलवाई है उसमें तालाब से बचकर सीसी रोड है और वो देखी जाएगी अगर सीसी रोड होगी उसमें पड़ी हुई। तो पूरा मामला आपने समझ लिया। ऊंची जाति के मुसलमान बनाम छोटी जाति के मुसलमानों का ये पूरा मामला है। जिला है बिजनौर
और गांव का नाम है इस्लामपुर। बता आपको ये दें कि पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अब कौन कौन से पैनलिस्ट देख लीजिए। डॉक्टर एनपी सिंह नरूका हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बीजेपी के नेता हैं बिजनौर से। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। बता आपको ये दें मोहम्मद आलम पीड़ित मुस्लिम पक्ष से हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे संवाददाता नवनीत भी कनेक्ट हैं। हम सबसे पहले नवनीत आपसे समझ लेते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है इस पूरे मामले की। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के बाद उठाए गए इस पूरे इशू के बाद में अभी क्या कहना है लोगों का? पूरा मामला बिजनौर के इस्लामपुर दास का मामला है। ग्राम प्रधान जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है इकरार, उस पर ये आरोप लगाया कि वहां के कुछ अपनी दबंगई के चलते कुछ फकीर जाति के जो नीचे जाति के जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें कभी जमीन हड़पाकर, कभी कुछ की जो है उनकी पत्नियों को अपने पास रखकर उनकी पत्नियां छुड़वा कर उनसे तो कहीं ना कहीं ऐसे दबाव में लेकर उन्हें ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो कुछ उसने जो है ऐसे गरीब मुस्लिमों की अगर बात करें, गरीब मुस्लिमों को जो है उसने अपनी दबंगई के चलते उनके सस्ते दामों में जमीन खरीद ली और फिर उसे महंगे दामों में बेच दिया। कुछ ऐसे एक हिंदू परिवार के साथ भी हुआ। एक भगवान सिंह की जमीन थी, उन्हें अपने एक पुत्र को छोड़कर बाकी 4 के नाम वसीयत कर दी थी। तो जिसके वसीयत में छोड़ दिया गया था उसके पिता ने, उसी की जो विरासत दर्ज कराते हुए उसकी जमीन को भी बेच दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसकी जो है साठगांठ कहीं ना कहीं विभागीय भी साठगांठ इसकी लगती है, क्योंकि इकरार अपनी ऊंची जाति का है और पैसे वाला है। इसी दबंगई के चलते जो है पूरे ग्रामीण उससे ये परेशान है। ग्रामीण बार बार यही कह रहे हैं और यूपी सरकार से, योगी सरकार से बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि ऐसे आदमी से हमारा कम से कम पीछे छुड़ा दे। ठीक तो है, अगर हम बात करें, ठीक है नवनीत, आप बने रहिएगा। मोहम्मद आलम शेर जी भी हमारे साथ हैं, पीड़ित हैं। आलम शेर जी, आपका क्या कहना है? क्यों लगता है आपको कि आप लोगों के साथ जाती हो रही भाई? क्योंकि आप लोग तो सब मुसलमान हैं जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, और बड़ी एकता होती है आप लोगों में। ऊंची जाति और छोटी जाति जैसा कुछ होता नहीं है। तो आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हो कि इकरार आपको परेशान कर रहा है, जैसे ओनली बिकॉज कि वो ऊंची जाति का है? तो मोहम्मद आलम शेर जी, मोहम्मद आलम शेर जी की आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार अनम्यूट कर लेंगे आप, तो आपकी आवाज़ आएगी। फ्रेम भी उल्टा हो गया, एक बार उसको सही कीजिएगा। हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता आपको ये दें कि हमारे साथ जो नेता हैं डॉक्टर एनपी सिंह नरूका जी, हम उनके तरफ बढ़ेंगे। नरूका जी, अगर गांव के पीड़ित मुसलमान और हिंदू लगातार ज़मीन कब्जाने की शिकायत कर रहे हैं तो तहसील प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है आप लोगों की सरकार, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं हुआ? एनपी सिंह नरूका जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर। नरूका जी, एक बार अनम्यूट कीजिएगा, डिवाइस को अनम्यूट कीजिएगा, तब आपकी आवाज़ आएगी। अनम्यूट कीजिए, बस माइक वाला जो बटन उसको दबाओ। क्या तो हाल है। हेलो, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आज ही चैनल के माध्यम से पता चला, नवनीत जी ने मुझे बताया था और मैंने उनकी बात सुनकर मैं आज आपके साथ शामिल हुआ हूँ जी। अभी तक जानकारी के जैसे ही अब ये बात पता चला, पहली बात तो मैं गांव का दौरा करूंगा। दौरा करने के बाद उस गांव में जो भी पीड़ित है उन लोगों से मिलूंगा और उसके बाद प्रशासन से मैं डीएम साहब से मिला। उसके बाद जो प्रभारी मंत्री है हमारे कपिल देव अग्रवाल जी, उनके संज्ञान में लाऊंगा और जो भी पीड़ित है उनको मैं न्याय दिला कर रहूंगा। योगी सरकार में किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और रही दूसरी, क्योंकि गांव ये थोड़ा सा काफी हटा हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजें एकदम संज्ञान में नहीं आती। अभी पता चला कि वहाँ बापू आसाराम जी का आश्रम भी है कि उस पर भी कब्जा करने की फिराक में है। तो इस तरह ऐसे इस सरकार में कोई भी किसी जन पे ना तो कब्जा कर पाएगा, और रही दूसरी बापू आसाराम जी का जो आश्रम है, अगर उसकी तरफ उसकी निगाहें हैं तो वो उसको भुगतान और भुगतना भी पड़ेगा। पूरे बिजनौर में लगातार इस तरह की घटनाएं चल रही है। जिहाद वाली घटनाएं मैं मानकर चल रहा हूँ, चाहे धामपुर के मजार वाली घटना हो या नंदपुर वाली घटना हो। नंदपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। ये लगातार कुछ लोग जो है लगातार समाज में एक भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम फैला के जो है लोगों को पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। और ये सारी सूचनाएं जो है ऊपर तक पहुंच चुकी हैं और यहाँ भी धामपुर में भी रास्ता खुल चुका, पूरा मार्ग खुल चुका है आराम के साथ, और पूरा मार्ग पर सब लोग आराम के साथ आ जा रहे हैं। ठीक है नरूका जी, आप प्लीज बने रहिएगा सर। हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट हैं, एक बार आप सुन लीजिएगा उनकी प्रतिक्रिया भी क्या है। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं, लेकिन जो पीड़ित मुस्लिम हैं उनकी तरफ एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। आलम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको अब? हाँ, मिल रही है सर। ठीक है आलम जी, किस प्रकार का उत्पीड़न, किस प्रकार का दबाव आपको ऊंची जाति के मुसलमानों से झेलना पड़ रहा है आपके अपने गांव इस्लामपुर में?
ये इकरार चौधरी जो है ना, ये लोग अपना आप को चौधरी कहते हैं और बहुत दबंग व्यक्ति है। पता है इकरार इस इस्लामपुर दास में इसकी दबंगई सबसे सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि इसका जो पूरा परिवार है, इसका जो पूरा अपना परिवार है, खलेरे फूफेने, इसके मोमेरे भाई सब, ये लगभग 5,000 की आबादी में ये लोग कम से कम 1500 परिवार लोग इसके अपने परिवार के हैं। इसलिए लोग इसने पूरे गांव पे होड़ बना के रख रखा है। पिछले 10 वर्षों से बाप और बेटे दोनों मिलकर लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, लोगों जो झोड़ियां हैं, जो तालाब हैं, इन लोगों ने उन्होंने कब्जा लिया। क्योंकि इन लोगों के सामने कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उस आबादी में 1000 घर अगर हिंदुओं के हैं तो 4000 घर मुसलमानों के हैं। समझ गए? ये हिंदुओं पे ज्यादा जाति के लोग हैं जो बेचारे छिपे तबके के हैं। ये लोग अपना आपको चौधरी कहते हैं। सर, कुछ वर्ष पूर्व इसने मेरी बीवी को भगा के उससे जबरदस्ती शादी कर ली। मैंने अपनी बीवी को अभी तक तलाक नहीं दी, ठीक है? और इसने बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के इसने मेरी बीवी से निकाह किया, उसे अपने साथ रख रखा है और उसे कोर्ट मैरिज कर ली। जब मैंने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की 2 साल पहले, तो उल्टा पुलिस मुझसे ये कहता कि तुम्हारी बीवी तो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो पैसा कमा रहा है ना, ये जो जमीनें बेच रहा है, जो तालाब और ये जो झोड़ियां और ये जो लोगों की जमीनें कब्जा करके पैसा, ये सारा पैसा ये इस तरह से प्रशासन को भी देता है। वो लोग पैसे के आगे भाई साहब कोई लोग, ठीक, हम उस पर भी आएंगे, हम मोहम्मद आलम शेठ जी, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमानों में बड़ी एकता की बात होती है, लेकिन ये तो क्लियर कट जातिवाद बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। मतलब ये स्थिति है कि ऊंची जाति के मुसलमान चाहते ही नहीं है कि अलवी या छोटे जाति के मुसलमान फकीर वहां पे रहें, ये स्थिति है ना। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी एक कनेक्ट हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, शोएब सिद्दीकी। शोएब जी, ये क्या हो रहा है इस्लामपुर में? नाम है इस्लामपुर और सारा मामला उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो ऊंची जाति के मुसलमान अलवी मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जर जोरू जमीन सब पर नजर है इन लोगों की। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और आप लोग कब आवाज उठाएंगे, कब आवाज बनेंगे इन नीची जाति के मुसलमानों के लिए? शोएब सिद्दीकी जी। देखिए आशीष भाई, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज मैं सुरेश भाई कि मैंने कई डिबेटों में बैठा हूँ शाम को बिंदास 8 बजे, लेकिन वो मैं उनको नमन करता हूँ। आज बहुत अच्छा उन्होंने मैटर उठाया और आशीष भाई मैं आपका भी गुलाम हो गया। आज उन्होंने बहुत अच्छा मौजूद लाए। देखिए, मैंने हमेशा एक बात नेशनल टीवी पे कही कि मुसलमान को दूसरी पार्टियां डराती, बीजेपी से डराती नहीं, मुसलमान तो आपस में लड़ रहा है। मुसलमान को हिंदुस्तान से खतरा नहीं है, बीजेपी से खतरा नहीं है, मुसलमान को मुसलमान से खतरा है। एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा मार रहा है, माँ बाप को प्रताड़ित कर रहा है। आप बताइए, जो हमारे बैठे चचा, उनकी उसने अहलिया से निकाह कर लिया। मतलब इकरार चौधरी इतना बड़ा चौधरी हो गया। अरे मेरा छोटा एक भाई है, जूनियर है, मोहसिन चौधरी, वो तो बहुत नेक है, लेकिन इकरार चौधरी कितने गलत काम कर रहे हैं। आप देखिए आशीष भाई, आजकल चुपके सिस्टम से लग गए, सभासद हो या उनके काम होते नाली बनाना, रोड देखना, लाइट बनाना। अब ये काम क्या करते हैं, उसके बाद आगे बाद बिल्डर काम करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। चाहे शहर में आप सभासद देख ले, चाहे गांव में प्रधान देख ले। मुझे बहुत अफसोस की बात यहाँ पर हो रही है और मैं आपको लब्बैक कहता हूँ। और खास करके मुझे गुजारिश रहेगी रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जल्द से जल्द पे कार्रवाई करें। आप बताइए उनके बेटे पे क्या गुजर रही होगा, जो लड़का मतलब भर का बड़ा हो गया है, जब उसको ये बात मालूम पड़ी होगी मेरी माँ एक प्रधान के कब्जे में निकाह कर रही। कितनी शर्म की बात है। नहीं, हमने उन बच्चों का बयान नहीं सुनाया, वो बच्चे भी रो रहे हैं भैया, वो बच्चे भी रो रहे हैं, उन बच्चों का बयान भी हमने सुनाया। बस आप ये समझाइए शोएब सिद्दीकी जी कि आप ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर भी जातिगत भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जातियों में बटे मुसलमान बड़े पैमाने पर एक दूसरे को काट खाने को, खून पीने को तैयार बैठे हैं। देखिए आशीष भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुसलमान आपस में, जबकि हमारे नबी ने कोई फर्क नहीं बताया ना बनाया। हमारे वहां कोई नहीं, कोई छोटा तबके का बड़ा पी सकता है, गिलास पानी पी सकता है। यहां तक के मस्जिद में अगर 10 साल पहले पहुंच गए हैं, उससे पहले अगर कोई गरीब पहुंच गया जमात पे, तो आप उसको जमात से पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए
पाता, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदर आना बंदर आवाज। अभी आपको घटना मालूम होगी, आप ही चैनल दिखा के मदरसे में एक मासूम बच्चे को 2 आलिमों ने पैर सुझा दिया मारते मारते, और रात तक के योगी जी के एक्शन लेने के बाद उनकी कमर तोड़ दी गई थी। तो मेरी गुजारिश रहेगी योगी ताजी से, आपकी मार्फत आपके चैनल से, कि ये इकरार जो प्रधान है, ये प्रधानी काम छोड़ सभी ने कब्जा कर रहा है, और तो फिर निगाहें करो, इसको सख्त सजा दिया जाए। आज मैं बहुत खुश हूं आपकी डिबेट से, इस तरह की डिबेट आपने उठानी। मुझे मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोग उनकी आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं नरुका जी, ये भी सवाल है। हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप सही कह रहे हैं, हमारे वहां कमी हमारी है। आपने राशिद अल्वी का नाम लिया, बहुत अच्छा नाम लिया आपने, मुझे खुशी हुई। उन्हीं की जाति के लोग हैं ना, राशिद अल्वी। सुनिए, मामला ये होता है आमतौर पर जय भाई, किसी का कोई नेता नहीं है, इनका तो कोई नेता, अब इनकी जाति का बड़ा नेता है राशिद अल्वी, आ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ऐसा मामला है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो भी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। अन्य मसलों मिसाइलों पे दुनिया भर की बातें वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साध रखी है। और नगीना वाले सांसद जय भीम की खूब बात करते हैं, बगल का ही मामला है, नहीं गए देखने के लिए। देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं राशिद अल्वी साहब से गुजारिश ही करूंगा, उनके आवाम ये हुक्म दे रही है कि आप जाके वहां पीड़ित से बात करिए। अभी आप सरकार को दोषी बनाते हैं, बीजेपी को दोषी करते हैं, लेकिन आज मुसलमान की तकलीफ दे रहा है। और यकीन मानिए आशीष भाई, मैं दिल से कह रहा हूँ, जज्बात से कह रहा हूँ कि मुसलमान बीजेपी परेशान नहीं, हिंदुस्तान परेशान नहीं, मुसलमान से परेशान है। 70% मुसलमान से परेशान है भाई। ठीक है, ओके। एक प्रतिक्रिया बीजेपी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं एनपी सिंह नरुका जी, उनकी प्राप्त करना चाहेंगे। नरुका जी, अगर इस गांव का नाम इस्लामपुर की जगह हिंदूपुर होता तो क्या ये बात सही नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेसियों की सपाइयों की लाइन लग गई होती अब तक? लाइन अभी गोस्वामी जी, धामपुर में एक घटना घटी थी, और ऐसी परिवार से एक बच्ची के साथ एक मुस्लिम बच्चे ने जो है वो बलात्कार की घटना थी। ये लगाइएगा उसमें हम लोगों ने उसकी मदद करी, मुकदमा, और वो जेल भी चला गया। अब ये लगे हमारे यहाँ से सांसद है नगीने से चंद्रशेखर जी, वो लगातार इधर की उधर की उकसाने की सारी बातें करते हैं, लेकिन आज भी कोई भी ऐसा प्रकरण जो मुस्लिम और एससी समाज का हुआ, कहीं भी उन्होंने अपनी मुखरता नहीं दिखाई। लेकिन अगर मुस्लिम का कहीं और किसी बिरादरी के साथ कहीं कोई विवाद है, जैसे अभी ये मजार वाला विवाद था, सार्वजनिक विवाद भी कुछ नहीं था, दोनों पक्ष आराम के साथ काम कर रहे थे, वो वहां पहुंचे और उन्होंने जो भी हम अधिकारी थे उनको अपना दबाव में लेने का काम करा, उन्हें हटकाने का काम करा, वो बिल्कुल एकदम निंदनीय है, और मैं उसकी और निंदा भी करता हूँ, और उसका देर सवेर सारे परिणाम उनको भुगतने ही पड़ेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर जब समाज ने आपको प्रतिनिधि बनाया तो प्रतिनिधि होते हैं, एक जिम्मेदारी बनती है। और मैं गांव के जो प्रमुख लोग, उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है स्थानीय प्रतिनिधि, आप शायद बिजनौर विधानसभा में आपका गांव आ रहा होगा, तो विधानसभा बिजनौर में आ रहा, तो मैं उनसे जो प्रतिनिधि होंगे आपके मौसम चौधरी और उनकी सुची चौधरी जो है मैसेज हैं, पत्नी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। ठीक है, नहीं, उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले को गंभीरता से देखेंगे, और अगर प्रशासनिक स्तर पर विशेष तौर पर जो राजस्व अधिकारी उनके तरफ से अगर इसमें कोई भेदभाव हो रहा है या तमाम चीज़ों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाए तो उनके ऊपर भी एक्शन हो। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं कि मुसलमानों में किस प्रकार की ऊंची जाति बनाम नीची जाति का मामला रहता है, और बिजनौर के इस्लामपुर में आपने देखा किस प्रकार से जो नीची जाति के मुसलमान हैं ऊंची जाति के मुसलमानों को द्वारा किस प्रकार से परेशान किए जा रहे हैं। छोटी जाति के मुसलमानों के लिए सुदर्शन न्यूज़ लगातार आवाज उठा रहा है, और इस्लामपुर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय।